नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं इस बार मंथली रीडिंग्स वैसे नहीं करने वाली थी, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के और सब लोग जानना चाहते हैं कि मंथली मतलब मई का महीना कैसा रहने वाला है। तो ऑलरेडी हम फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ पार कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कंबाइन करके रीडिंग्स कर दूँ, तो आप लोगों को एक बैलेंस्ड आइडिया मिल जाएगा कि कैसा रहने वाला है मंथ। और साथ में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रीडिंग्स अगर मैं करने लगूँगी तो आधा महीना तो रीडिंग करने में ही गुजर जाएगा। तो इसलिए मैं एक शॉर्ट वर्जन लाई हूँ रीडिंग का, जिसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा। सारे एस्पेक्ट्स मैं कवर करूँगी आपकी लाइफ के, और आई होप कि ये वीडियोस आपकी मदद करें। बाकी सारे ज़ोडिएक जो हैं वो कवर हो चुके हैं पिछले कुछ वीडियोस में, और अब लास्ट जो है वो सजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं सजिटेरियंस की। सजिटेरियंस के लिए ये महीना, क्योंकि नंबर 12 हैंगमैन का कार्ड आया है, नंबर 3 बनता है ये बेसिकली। हैंगमैन का कार्ड होता है जो आपको बोल रहा है कि थोड़ा सा स्लो इस महीने आपको जाना है, थोड़ा सा पेस स्लो रखिए, और ज़्यादा जो चीज़ें होंगी वो आपके माइंड में होंगी। तो फिज़िकल वर्ल्ड से ज़्यादा, एक्टिविटी से ज़्यादा आपका माइंड बहुत एक्टिव रहेगा। हो सकता है कि थोड़ी अवेकनिंग हो सकता है थोड़ी चीज़ें आपको पता चलें, हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे थॉट्स आएँ। फिज़िकली आपको अपने आप को रेस्ट देने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये महीना बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो आपके लिए, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़िज़िकली आप अपने आप को थोड़ा रेस्ट दें। मतलब आपको अपने आप को बांधना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए कि रेस्ट करना ही करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस महीने आपके लिए। बात करूँ आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तरह से एक स्टेबिलिटी का महीना है, एक ब्रेक का महीना है। लेकिन फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मैं ये बोल सकती हूँ कि रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में इस महीने आप कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा ना तो आप रिलेशनशिप में जाएं, ना बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को इग्नोर करें। एक बैलेंस्ड अप्रोच रिलेशनशिप्स के लिए लें। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जो है इस महीने, क्यों लग रहा है मुझे ये नहीं है। ओके, अगर ये कंबाइन करता है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। 7 but matches with high priest. है तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं इस महीने मंथली प्रेडिक्शंस एक्चुअली नहीं बनाने वाली थी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। एक हफ़्ता पहले ही ऑलरेडी गुजर चुका है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तो मैंने सोचा कि मैं एक कंबाइंड मंथली प्रेडिक्शंस बना देती हूँ, जिसमें मैं बहुत शॉर्ट में सारे जो ज़ोडिएक साइंस हैं उनको कवर करूँगी। तो ऑलरेडी सारे कवर हो चुके हैं, और सजिटेरियन और कैप्रिकॉर्न का साइन बचा है। एस्पेक्ट्स में सारे कवर करूँगी, लेकिन स्प्रेड जो है वो उतना बड़ा नहीं होगा। 3 कार्ड के बेसिस पे सारे एस्पेक्ट्स आपके लाइफ के कवर करेंगे। तो आज सजिटेरियन और कैप्रिकॉर्न की बारी है। सबसे पहले बात करते हैं सजिटेरियंस की। सजिटेरियंस में मुझे आपके कार्ड्स में हैंगमैन का कार्ड आया है, और हैंगमैन का कार्ड बेसिकली बोलता है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं मारने हैं चीज़ों को लेकर इस महीने। थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को रिलैक्स करने का। ज़्यादा एक्टिविटी आपके माइंड में होगी, ज़्यादा थॉट्स आपके माइंड में होंगी। पॉजिटिवली अगर उनको यूज़ करेंगे तो अवेकनिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट जो है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा इस महीने। और दूसरा, आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। हो सकता है महीना बहुत हेक्टिक हो, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको टाइम टू टाइम अपने आप को बांधना पड़ेगा कि हाँ, मुझे इतना वक्त जो है वो आराम करना ही करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपके लिए महीने में। दूसरा, बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें फ़्लो होंगी। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप्स नहीं चलेंगी, चीज़ें फ़्लो होंगी, रिलेशनशिप्स फ़्लो होंगी, लेकिन आपको एफ़र्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगाने हैं। नए रिलेशनशिप्स में इस महीने कोशिश मत कीजिए, अपने आप पे वर्क कीजिए। अपनी रिलेशनशिप खुद के साथ स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी रिलेशनशिप अपनी सोल के साथ स्ट्रॉन्ग बनाइए। और उसके साथ में अगर पुरानी रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में हैं, रिलेशनशिप इशू चल रहे हैं, या रिलेशनशिप्स फ़्लो नहीं हो रही हैं, तो बहुत ज़्यादा पुश मत कीजिए। चीज़ों को फ़्लो के साथ होने दीजिए। अपने फ़्लो के साथ जब चीज़ें होंगी तो बेहतर होंगी, रादर देन जब आप उनको पुश करेंगे। और ये महीना है भी नहीं जिसमें आपको
किसी चीज़ को धकेलना है जल्दी जल्दी होने के लिए, चीज़ों को अपने फ्लो के साथ होने देना है। बात करें आपके करियर की, तो करियर में भी मुझे एक ऐसी सिचुएशन लग रही है जहाँ पे अगर आप किसी भी ऐसे करियर में हैं जहाँ पे आपका मोर रिलेटेड आपके माइंड से रिलेटेड ज़्यादा है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रहेगी, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो सकती है इस महीने, लेकिन माइंड की एक्टिविटी इस महीने बहुत ज़्यादा होगी। तो फिज़िकल एक्टिविटी में आपको अपने आप को रेस्ट देना है, और उसके साथ में वर्क रिलेटेड आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इस महीने जॉब्स जंप करने की ज़रूरत नहीं है। फ़्लो के साथ चलिए, चीज़ों को होने दीजिए। थोड़ी सी स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में लाना जो है इस महीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ों को स्टेबल तरीके से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रोथ होगी, इसमें कोई भी शक नहीं है, लेकिन जो भी ग्रोथ होगी वो पहले यहाँ से शुरू होगी और फिर वो प्रैक्टिकलिटी में आएगी। तो चीज़ों को इमेजिन कीजिए, जितने अच्छे से इमेजिनेशन करेंगे उतने अच्छे से चीज़ें जो हैं वो आप अपनी लाइफ में एक्चुअल में कर पाएंगे। बात करें आपके एंजल कार्ड की, तो लव का कार्ड आया है और वो बोलता है कि जो प्यार है वो आपकी एग्जिस्टेंस की फाउंडेशन है। बेसिक्स जो है वो प्यार ही है हमारे एग्जिस्टेंस के, और आप बिल्कुल वर्दी हो, आप बिल्कुल वैल्यूएबल हो प्यार रिसीव करने के भी और देने के भी। तो आप दूसरों को प्यार कर भी सकते हो और दूसरों से आपको प्यार मिलेगा भी। जब प्यार जो है एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इमोशन है और एक्चुअल में एनर्जी भी है जो आपको लाइफ में आगे जाने के लिए मदद करती है। और इसीलिए ये महीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने हार्ट हीलिंग के लिए। ये महीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप खुद से प्यार करें, और ये महीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अपना प्यार जो है, अपनी फीलिंग्स जो हैं वो दूसरों के लिए और ख़ुद के लिए एक्सप्रेस करें, और एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़ें। हर चीज़ को प्यार की नज़र से देखें, हर चीज़ को पॉजिटिविटी की नज़र से देखें। अब हम बात करेंगे विजडम ऑफ ऑरेकल कार्ड की, और आपके लिए कार्ड आया है नंबर 7। आपके लिए नंबर ऑफ द मंथ नंबर 7 रहेगा, और नंबर 7 कार्ड जो है वो बोलता है टू द सी। तो इस कार्ड के मीनिंग में मैं आपका रिलेशनशिप भी कवर करूँगी, जनरल मीनिंग भी कवर करूँगी, और उसके साथ में आपका करियर या प्रॉस्पेरिटी, सो मनी और करियर जो है वो दोनों एस्पेक्ट्स भी कवर हो जाएंगे। टू द सी जो कार्ड है वो बेसिकली कार्ड है जो बोलता है कि ये अगर हम अपनी लाइफ के साथ फ़्लो होते रहें तो वो कितना अच्छा है, फ़्लो ऑफ लाइफ के साथ जाना। जब कंडीशंस या इवेंट्स जो हैं वो अपने आप एक एफर्टलेस के साथ चलने लगते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं डालना पड़ता है। ये टाइम है आपको रिमाइंड कराने का कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली वही हो रहा है, आपको फ़्लो के साथ आगे जाना है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होंगी, बिल्कुल कंडीशंस परफेक्ट होंगी। ट्रस्ट और फेथ, विश्वास और अपने आप में भी, और फेथ जो गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, भगवान जिसको भी आप मानते हो, उसमें फेथ रखिए कि आपको एक्चुअल में लाइफ जो है बिल्कुल वैसे ही गाइड कर रही है जैसे एक रिवर, एक नदी जो है वो ऑटोमेटिकली समंदर की तरफ गाइड हो जाती है, वो अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है समंदर तक पहुंचने का। उसी तरह ज़िंदगी आपको गाइड कर रही है, जहाँ पे आप एक नदी हो और आप समंदर में मिलने का रास्ता खुद ढूंढ लोगे। तो इसीलिए बहुत ब्यूटीफुल मंथ है, चीज़ों को फ्लो होने दीजिए। और कहीं ना कहीं हैंगमैन भी है, तो ये आपकी कनेक्टिविटी डिवाइन के साथ बहुत स्ट्रांग होती हुई दिखाता है। रिलेशनशिप की बात करें तो वो बोलता है कि हमारी लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप में ऐसे पॉइंट्स आते हैं जब हमें चीज़ों को डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ दूसरों के साथ शेयर करने की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लेट गो करना, और जैसे रिलेशनशिप चल रही है वैसे रिलेशनशिप चलते रहने देना अपने कंबाइंड गोल्स और डिज़ायर्स के साथ। आप एक्चुअल में अपनी रिलेशनशिप में पर्सनल एबिलिटीज़ को इकट्ठा करके उस एनर्जी को बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हो। और ये वक्त है जब आप रिलैक्स करें और देखें कि म्यूचुअल जर्नी क्या है आपकी। तो आपकी जितनी भी रिलेशनशिप्स हैं इस टाइम पे वक्त है, क्योंकि हैंगमैन भी है, वक्त है मेंटली सोचने का कि आप इकट्ठा मिलकर क्या कर सकते हो, आपकी म्यूचुअल जर्नी क्या है, आपकी एक दूसरे से लर्निंग्स क्या है, आपकी लाइफ में क्या रिलेशनशिप्स आ रही हैं, उनसे आपको क्या सीखना है, और साथ में खुद की रिलेशनशिप खुद के साथ, उस चीज़ को आपने आगे बढ़ते रहना है। तो बेसिकली ये महीना आपके लिए फ्लो विद द फ्लो ऑफ लाइफ है। प्रॉस्पेरिटी मैसेज या मनी मैसेज जो है वो बोलता है कि चीज़ें तब काम करना शुरू होती हैं जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों पे काम करना जो है बंद कर देते हो, जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देते हो और अपॉर्चुनिटीज़ को अपने आप अपने पास आने देते हो। तो ऐसे टाइम में आप अपना सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस पोटेंशियल जो है उसको फिगर आउट करते हो।
इस फ्लो में जाने के लिए सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी है एड्रेस करना कि आपकी बिलीव्स क्या हैं, अबंडेंस और मनी को लेकर आप क्या सोचते हो, और एक्चुअल मीनिंग जो है करेंसी का, पर्सनल करेंसी का, वो है आपकी स्किल्स, आपकी टैलेंट, आपकी एबिलिटीज़, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी बिलीव्स। तो आपकी बिलीव्स जैसी होगी वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में फ़्लो करेंगी। सब कुछ हमारे अंदर इंटरनल वर्ल्ड से बाहर के वर्ल्ड में फ़्लो करता है, तो हम जो सोचते हैं वो क्रिएट करते हैं। और जब हम अपने आप को अपने हायर कॉन्शियस के साथ अलाइन कर लेते हैं, अपने हायर पर्पस के साथ अलाइन कर लेते हैं, तब मिरेकल्स होती हैं हमारे लाइफ में, और जो भी हमें चाहिए वो सबसे आसान तरीक़ों से हमारे पास अपने आप आने लगता है। और मैं वही बोल रही हूँ, आपका कार्ड है जो बोलता है अपने आप को अलाइन कीजिए अपने हायर सेल्फ के साथ, अपने आप को एक सोल समझिए, उस यूनिवर्सल लव को महसूस कीजिए और लाइफ को फ़्लो होने दीजिए, चीज़ों को फ़्लो होने दीजिए। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को फ़्लो के साथ जाने देंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जितना ज़्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। अगर सोल लेसन की भी बात करूँ तो वो यही है इस महीने आपका कि मेडिटेशंस कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए और यहाँ से ज़्यादा वक्त काम कीजिए और शरीर को थोड़ा सा आराम दीजिए। तो ये हो गया सेजिटेरियस का। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न का ये महीना जो है, ये महीना है फोकस करने का कि आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, चीज़ों को एनालाइज करने का। इमीडिएट स्टेप्स नहीं लेने हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों में आगे नहीं बढ़ना है। थोड़ा सा अपनी अटेंशन जो है वो आपका एक्चुअल अटेंशन किस जगह जाना चाहिए वो ज़रूरी है। आपका एक्चुअल अटेंशन कहाँ रिक्वायर्ड है वो ज़रूरी है। फाइनेंसेस या मनी डेफिनेटली एक अटेंशन का सेंटर रहेंगे, लेकिन उसके साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आइडेंटिफाई करना भी कि आप अपने आप में क्या क्या चेंजेस करना चाह रहे हो। दूसरा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है और इसने पूरा सूट पहना हुआ है, तो मैं आपको बोलूँगी कि अगर किस तरह का ट्रैवल करते हो या बाहर जाते हो, अपने आप को पूरी तरह सेफ़ रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोविड का थोड़ा सा मुझे चांसेस लग रहे हैं। अपने आप को सेफ़ रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो प्रिकॉशंस पूरी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करूँ आपके करियर की, तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इमीडिएट चीज़ों की तरफ भागिए मत, इमीडिएट स्टेप मत लीजिए। आपके कार्ड्स बोल रहे हैं खुद पे भरोसा रखिए, अपनी किस्मत पे भरोसा रखिए और चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करके आगे बढ़िए। इन्वेस्टमेंट्स की पॉसिबिलिटी भी बनती है इस महीने में आपके लिए, लेकिन एनालाइज करके, बहुत अच्छे से एनालाइज करके, चाहे वो जॉब चेंज हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटी हो, किस तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो, लेकिन बहुत अच्छा आपने एनालाइज करना है, उसके बाद आपने उस चीज़ में आगे बढ़ना है। एकदम जंप नहीं करना है किसी चीज़ में। प्रॉपर्टी रिलेटेड भी कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती है इस महीने। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, तो अगेन रिलेशनशिप्स के लिए भी मैं ये बोलूँगी कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी एनर्जी पे फोकस कीजिए, अपने आप को एक तरह से पूरी तरह क्लियर कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। खुद के साथ खुद का कनेक्ट जो है उसको बेटर कीजिए। अगर आप खुद को एक्चुअली एक तरह से एक बबल में बंद कर देंगे तो आप ना तो दूसरों का एक्सप्रेशन समझ पाएंगे, ना खुद का एक्सप्रेशन समझ पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को क्लिंस कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, एनालाइज कीजिए कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं उनकी आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी उनसे एक्सपेक्टेशन क्या है, और उसके बाद स्टेप लीजिए। तो ये महीना बहुत हड़बड़ी में चीज़ें करने का या बहुत हड़बड़ी में आगे बढ़ने का नहीं है। बात करें आपका एंजल कार्ड, तो एंजल कार्ड बोलता है क्लिंस। वो बोलता है कि आपका शरीर, आपका माइंड और आपकी सोल जो है वो बोल रही है कि आपको अपने आप को वक्त देना है क्लिनजिंग करने का। जैसे आप अपनी कार को वॉश करते हो, अपने घर को क्लीन करते हो, अपने ऑफिस को क्लीन करते हो, आपकी बॉडी को भी केयर और अटेंशन की ज़रूरत होती है। और ये टाइम है जब आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्पिरिचुअल, इमोशनल और फिज़िकल क्लिनजिंग दीजिए। और वही मैं बोल रही हूँ कि ये महीना है एनालाइज करने का, ध्यान से सोचने का, आपकी अटेंशन कहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ अटेंशन देने का, और अपनी एनर्जीज़ को क्लिन करने का। अगर आप अपनी एनर्जीज़ को क्लिंस करेंगे तभी आप अपनी लाइफ में आगे जो है वो बेहतर तरीके से बढ़ पाएंगे। अब हम बात करेंगे आपका विजडम ओरेकल कार्ड की। नंबर 17 है, 7 + 1 8 होता है, तो 8 आपका नंबर है इस महीने। और ये कार्ड जो है ये आपके जर्नल मैसेज भी इसमें आपका होगा, साथ में रिलेशनशिप मैसेज और रिलेशनशिप में क्या, और साथ में आपका करियर और मनी एरिया भी कवर होगा। तो कार्ड बोलता है कि जो सेरेनिटी प्रेयर्स होती हैं, जो हम प्रेयर्स करते हैं भगवान की, उसका मीनिंग ये होता है कि भगवान मुझे इस चीज़ की समझ दे कि जो भी चीज़ें मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, बदल नहीं सकता हूँ या बदल नहीं सकती हूँ, उन चीज़ों को मैं वैसे ही एक्सेप्ट करूं, और साथ में मुझे ये दिमाग भी दे, मुझे ये बुद्धि भी दे, जिसमें मैं समझ पाऊं कि क्या चीज़ें हैं जिनमें मुझे चेंजेस लाने हैं और क्या चीज़ें हैं जिनमें मैं चेंजेस नहीं ला सकता हूं या सकती हूं, जो मेरे कंट्रोल के बाहर हैं, और उन चीज़ों को मैं इमीडिएटली एक्सेप्ट
कर लूँ। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कलेक्टिवली नेचर के कारण या हमारे फेट के कारण या हमारे स्पिरिट के कारण या जो पर्पज़ है हमारी लाइफ का उसके कारण होती हैं, और हम इस लाइफ टाइम में उन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो आपकी लाइफ में शायद कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे होंगे जिनको समझना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। आपको समझ नहीं आ रहा होगा वो इवेंट क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, लेकिन आपको ये ज़रूरी है समझना कि ये इवेंट आपकी लाइफ में आपको सिखाने के लिए हो रहे हैं। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जो भी इवेंट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हो रहे हैं। और इसीलिए ये टाइम है जब आप अपने आप को क्लिंस कीजिए, एनालाइज़ कीजिए और फिगर आउट कीजिए कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हुई, क्यों हुई, उनमें से आपकी लर्निंग्स क्या थी। और ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए इस महीने। बात करें रिलेशनशिप्स की, तो वो बोलते हैं, तो आपका कार्ड बोलता है जो दूसरे लोग हैं वो वैसे ही हैं जैसे उनको होना चाहिए, आप उनको बदल नहीं सकते हो, लेकिन आपका चैलेंज है कि आप उनको वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं, रादर देन उनको बदलने की कोशिश करते रहना हर वक्त। ये टाइम है जब आप एक्चुअल में ये मत सोचें कि कौन कैसा है, आपके व्यू में, आपके मोल्ड में वो फिट होता है या नहीं होता है, बल्कि आप ये सोचें कि डिस्कम्फर्ट कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उस रिलेशनशिप को बेहतर कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में वो बिल्कुल परफेक्ट, सोल के पर्सपेक्टिव से वो बिल्कुल परफेक्टली हो रहा है। तो आपको ये समझना है कि आप कुछ लोगों को अगर बदल नहीं पा रहे हो या कुछ सिचुएशंस को अपनी लाइफ में बदल नहीं पा रहे हो, तो सोल चाहती है कि आपकी लाइफ, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें। चाहे आप को इसका मतलब हो उस पर्सन से आगे बढ़ जाना, या फिर दो ही चॉइसेस होती हैं, या तो आप उस इंसान को छोड़ के आगे बढ़ जाइए जो भी रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल दे रही है, या फिर उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करें। आपके कार्ड्स बोलते हैं कि आपको बिना कंडीशन के प्यार करना है, लव अनकंडीशनली, क्योंकि हम हर एक इंसान की हमारी जर्नी अलग होती है। हम किसी की भी दूसरे की जर्नी जो है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और आपकी रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमेशा फेटेड होती हैं, मतलब किस्मत से आपकी तरफ आती हैं। इसका मतलब है कि वो आपको इवॉल्व करने के लिए आती हैं, और एज अ रिज़ल्ट आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप्स आती हैं वो आपको बेहतरी की तरफ लेके जाती हैं। तो अगर कुछ है जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है तो आपके पास चॉइस है, आप उसको छोड़ के आगे बढ़िए। लेकिन अगर आप वो चॉइस नहीं यूज़ करना चाहते हैं, एनालाइज़ कीजिए, क्लिंस कीजिए। अगर नहीं करना चाहते हैं वो चॉइस यूज़, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए रादर देन इरिटेट होने के। अगर मनी या जॉब की बात करें, प्रॉस्पेरिटी मैसेज, तो कार्ड बोलता है आपकी प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस जो है वो इस पे डिपेंडेंट करती है कि आप एक्सेप्ट करते हैं आपके पास जो है या नहीं। क्योंकि आपके पास इस महीने आपके पास कंट्रोल करने की पावर नहीं है। टेम्परेरी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं वो एक अंडरलाइन पर्पस के लिए हो रही हैं, और ये किस्मत के अधीन है, किस्मत के कारण है। सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे किसी चीज़ के लिए आप अनप्रिपेयर्ड हो और अचानक से आपको समझ में ना आए कि इससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल, मतलब कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें मनी नहीं आ रहा है, या मनी कहीं स्टक हो गया है, या किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो हो गया है और आपको लगे कि इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें तो कोई भी बेनिफिट नहीं है। लेकिन उस सिचुएशन को फाइट मत कीजिए, उस सिचुएशन में लीड कीजिए, आगे बढ़िए, सरेंडर कीजिए। चॉइसेस जो हैं उनको पॉजिटिवली लीजिए, और जो भी चॉइसेस आपके सामने आती हैं उनको लेकर आगे बढ़िए, और आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेंगे। चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतरी से आपकी लाइफ में होंगी। तो आपके लिए कैप्रिकॉर्न, अगर मैं मैसेज बोलूँ तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए, अपनी बॉडी, माइंड, सोल, अपने रिलेशनशिप सबको क्लिंस होने दीजिए। किसी भी चीज़ से इरिटेट मत होइए। चीज़ जितना ज़्यादा एक्सेप्ट करें, या तो उसको छोड़ के आगे निकल जाइए या फिर एक्सेप्ट कीजिए। जितना ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपका महीना होगा। सोल पर्पस के लिए भी क्लिनजिंग एक्सरसाइजेस ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो ये कैप्रिकॉर्न और सजिटेरियन की रीडिंग थी इस महीने की, और जून की रीडिंग्स भी मैं ऐसे ही करूँगी क्योंकि ऑलरेडी हाफ मंथ होने वाला है मे का, और मेरे को ज़्यादा वक्त नहीं मिल रहा है। तो जून की रीडिंग्स भी मैं इस तरह से करूँगी, और जुलाई से हम नॉर्मल रूटीन पे वापस आ जाएंगे। बाकी अगर आपको अपनी रीडिंग करानी है तो आप फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप ये रीडिंग्स आपकी हेल्प करें। अगर करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।